हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हिंदी का क्वेश्चन लेके आए हूँ जो सेकंड क्लास है, इससे पहले एक क्लास दे चुका हूँ जो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते चले क्वेश्चन को। राजपुत्र कौन सा समास है? राजपुत्र कौन सा समास है? क्वेश्चन को देखें और आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आप जवाब देते रहें। तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या द्विगु समास होगा? कौन सा समास होगा? तो इसका ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं तत्पुरुष समास दे रहे हैं। तत्पुरुष सही है। तत्पुरुष क्यों होगा? देखो, राज मिस क्या होता है? राजा। और पुत्र मिस क्या होता है? राजा का पुत्र को क्या कहते हैं? तो राजपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपुत्र। तो राजा के पुत्र मतलब क्या? तत्पुरुष समास इसलिए हुआ क्योंकि इसका क्या है? प्रधान है। ये क्या है? प्रधान है। मतलब क्या? राजा का पुत्र को हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष। समझ गए? प्रधान है। समझ गए ना? आप बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। जगदीश का संधि विच्छेद होता है। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है? ध्यान देंगे। ए नंबर ऑप्शन में है जग प्लस दिस, बी नंबर ऑप्शन में है जगत प्लस इस, सी में ऑप्शन है जग प्लस इस, और डी में है जगती प्लस सौ। क्या ऑप्शन होगा? आपका जवाब क्या आता है देख रहे हैं? ऑप्शन ए जग प्लस दिस। नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, गलत है। मुकेश कुमार, राहुल कुमार, सुभाष कुमार, ऑप्शन देते चले। ऑप्शन बी किसका आता है? राहुल कुमार का। सही है। जगत प्लस इस क्यों होता है? जगत में क्या होता है? संसार। जो संसार को देखने वाला हो, जो संसार को चलाने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? जगत प्लस इस। जगत में क्या होता है? संसार, और इसमें इशारा। इसमें इशारा। जो संसार अपने इशारा पर चलाता है उसे जगदीश कहते हैं। जगदीश का मतलब क्या होता है? विष्णु भगवान होता है। क्या होता है? विष्णु भगवान होता है। तो विष्णु भगवान के ही इशारे से जगत चलता है, ये संसार चलता है। उसके बाद बात करेंगे हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। समझ गया ना? तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रात दिन कौन सा समास है? तो आपको पता होगा रात दिन जो होता है वो कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। समझ गए? ये होगा क्योंकि जब उल्टा पुल्टा रहेगा तो क्या होगा? द्वंद्व में होगा। जब ये चिन्ह लगा रहे, आप लोग याद नहीं भी रहे, ये चिन्ह जब लग जाए योजक चिन्ह, तो समझ जाइएगा क्या? द्वंद्व होगा ही। द्वंद्व समास कब होगा? जब ये चिन्ह लग जाए, उल्टा हो जाए। रात का क्या होता है? दिन होता है, उल्टा होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। उसके बाद बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आप लोग कमेंट में भेजते रहे ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन सही क्या जा रहा है। सभी का ऑप्शन ए आ रहा है, प्रिय होना। आंख का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ प्रिय होना। क्या होता है? प्रिय होना। ये नहीं होता है और प्रिय होना नहीं होता है। आंख से दूर जाना नहीं होता है, समीप आना नहीं होता है, प्रिय होना। आंख का तारा होना मतलब प्रिय होना। बहुत जिसको आप चाहते हैं वही आंख का तारा है। जैसे आप लोगों के लिए कॉपी किताब जिस तरह से है वो आंख का प्रिय है आप लोग का, जैसे यही। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन ए राइट हो गया। उसके बाद बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितना भेद है? कारक का कितना भेद है बुआरे? 5 नहीं है। 5 नहीं है। हरिओम कुमार 5 नहीं है। पढ़ा नहीं है, 5 दे रहा है। पढ़ करके जवाब दो। 5 नहीं होता है। किसका रहा? 8 पूजा कुमारी, गुड़िया कुमारी, नीलू कुमारी, सुभाष कुमार 8 आ रहा है। 8 होगा सही। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में क्या है? 8 है। 8 होगा। कारक के कतेक भेद हो? 8 हो। कारक का कितना भेद होता है? 8 होता है। याद रखना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 6। कितना भेद होता है? आप लोग ध्यान दीजिए और कमेंट में भेजते रहें, लगातार बने रहें क्लास में। इसी तरह से अगला जो मतलब वीडियो आते रहेगा, हर एक विषय का आएगा। इंग्लिश का आएगा, उसके बाद हिस्ट्री का आएगा, ऐसे ही आते रहेगा विषय, आते रहेगा क्लास। तो
विशेषण के कितना भेद होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। आप लोग ध्यान रखें, जो विशेषण का भेद कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद बात करेंगे, हाँ 4 सही जवाब है आप लोग का भी सही है। चलिए आगे बढ़े। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितना भेद होता है? याद रहे, काल के कितना भेद होता है? जवाब दें जल्दी, थोड़ा फास्ट करो, जल्दी जवाब दो। काल का कितना भेद होता है? 3 भेद होता है। कितना होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, संज्ञा के कितने भेद होता है? संज्ञा मतलब नाउन, नाउन पता ही होगा। नाउन के कितना भेद है? न ही 2 है, न ही 4 है तो है क्या है? 5 है। 5 है तो 5 में टिक लगा दो, हो गया सही। उसके बाद बात करेंगे संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के भेद जो होता है, देखो स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, और उसके बाद स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, एक होता है उपसर्ग संधि। तो ये कितना? 3 भेद हुआ ना? 3 भेद हुआ। क्या हुआ? 3 भेद हुआ। स्वर्ग संधि, उपसर्ग संधि, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। 3 हो गया, ऑप्शन सी सही हो। ऑप्शन अब 10 में चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पानी का दूसरा नाम क्या होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। पानी का ना ही तालाब होता है, ना ही सर होता है, ना ही नदी होता है क्या है? नीर होता है। क्या होता है? नीर। जैसे आप लोग कभी मतलब देखे होंगे, जो बोतल पर लिखा रहता है नीर, नीर लिखा रहता है। नीर, नीर मतलब क्या होता है? पानी ही होता है। जल वाले पानी में बोतल पर क्या लिखा रहता है? नीर। तो जल का मतलब क्या होता है? नीर होता है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, पुस्तक का लिंग निर्णय करे। पुस्तक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या कोई नहीं है? आपका क्या आता है ऑप्शन? ऑप्शन ये आ रहा है, पुल्लिंग बाबू रे नहीं होता है। समझ गया? ऐसे क्या बोलते हो क्या? पुस्तक खरीदता है, पुस्तक खरीदता है, नहीं, पुस्तक मैंने खरीदी है, ये होगा। तो इसलिए स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। याद रखना है, भूलना नहीं है, याद रखना है। लिंग निर्णय से आपको 2 क्वेश्चन आएगा, समझ गए? 2 क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद इसमें देखें, कान देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान देना मतलब क्या? मतलब क्या हो गया? कान देना मतलब क्या हो गया? जो उधर हम ध्यान दे रहे हैं, कान देना मतलब ध्यान देना। ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर। याद रखना है, कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद वाले में आप लोग ध्यान पूर्वक सोचना है आप लोग को, ध्यान पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर दोनों का 2 अर्थ निकलना चाहिए। दोनों का एक एक अर्थ, अलग अलग अर्थ निकले। जैसे विद्या है और विद्या है, विद्या यहाँ पर लिखा है विद्या प्लस लाय, तो विद्यालय तो हो जाएगा, लेकिन इसमें अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ अर्थ निकल रहा है। विद्या में क्या होता है? ज्ञान होता है। लय में क्या होता है रे बुआ? लय में स्वर होता है, लेकिन ये तो नहीं स्पष्ट निकल रहा है, यहाँ तो अलग भाषा बन रहा है। ये ऑप्शन सही होगा, ख। क्या होगा सही? ये होगा। देखो ऑप्शन बी हो गया क्या? सही हो गया। विद्या प्लस आलय, विद्या मिस ज्ञान, आलय मिस घर। जिस घर से हमें विद्या प्राप्त होता है उससे ही हम विद्यालय कहते हैं। क्या सही जवाब हुआ? तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या प्लस आलय होता है। विद्या मिस क्या होता है? ज्ञान। आलय मिस क्या होता है? घर होता है। तो जिस घर में हम विद्या ग्रहण करते हैं उसे हम विद्यालय कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको आप माइंड में सेट कीजिए, समझ गए? इसी तरह से अगला फिर हिंदी का एक और क्लास आएगा, जो आपको का लगभग शाम तक आ जाएगा। 4 तारीख की शाम तक आने वाली है। 5 तारीख का हिंदी का एग्जाम होने वाला।